कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के लिए रोकी गई थी। दरअसल राहुल गांधी को खड़गे की ताजपोशी के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उसके बाद फिर से इस यात्रा की शुरुआत हो गई। यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों के अंतराल के बाद तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मकताल से फिर से शुरू हुई। कर्नाटक में रायचूर से निकलने के बाद भारत जोड़ो यात्रा ने 23 अक्टूबर की सुबह गुडेबेलूर के रास्ते राज्य में प्रवेश किया था। पैदल मार्च के बाद रविवार दोपहर से 26 अक्टूबर तक 3 दिनों का विराम लिया गया। मक्खल से यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 19 विधानसभा, 7 संसदीय क्षेत्र होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यात्रा के 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश होने की उम्मीद है। 4 नवंबर को एक दिवसीय सामान्य विराम होगा। वायनाड के सांसद, बुद्धिजीवियों, विभिन्न समुदायों के नेता, राजनेता, खेल, व्यवसाय और सिनेमा जगत की हस्तियों से मिलेंगे, जबकि उनमें से कुछ यात्रा के दौरान उनके साथ शामिल होने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में कुछ प्रार्थना सभागारों जैसे कि मस्जिदों और हिंदू मंदिरों में जाएंगे। टीपीसीसी ने कहा है कि अंतर धार्मिक प्रार्थना भी होगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 को साधने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र पहुंचने पर एनसीपी नेता शरद पवार भी राहुल गांधी का साथ देने पहुंच सकते हैं। आम चुनाव से पहले इस यात्रा में पवार के शामिल होने से विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश होगी। शरद पवार कांग्रेस की यात्रा की तारीफ पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये यात्रा समाज में सौहार्द स्थापित कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस नेताओं की तरफ से यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला है। अशोक चौहान और बाला साहेब थोराट भी यात्रा में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस का ये कारवां 7 नवंबर तक महाराष्ट्र पहुंच सकता है। शरद पवार ने कहा, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन इसके जरिए समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश हो रही है। इसलिए दूसरे दलों से भी कई नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, इसी साल जून में यहां महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई, जिनमें एससीपी, कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी थी। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को साथ लेकर विद्रोह कर दिया था। बाद में उन्होंने बीजेपी के समर्थन में सरकार बना ली। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यात्रा में शामिल होने के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनकोटिया को पार्टी की सदस्यता दिलाई। नड्डा ने मनकोटिया को पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया। मेजर विजय सिंह मनकोटिया शाहपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। मनकोटिया अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मनकोटिया की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक सशक्त पहचान है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक दूसरे से निपटने के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनौती है। इस सूबे की जनता ने 5-5 साल बीजेपी कांग्रेस दोनों को मौका दिया। यहां साल 1985 से चली आ रही हर 5 साल पर सत्ता में बदलाव की परिपाटी रही है। ऐसे में जहां कांग्रेस की उम्मीदें इसी ट्रेंड पर हैं, तो बीजेपी के सामने अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस इस बार सत्ता विरोधी लहर को अपनी जीत का हथियार बनाकर चल रही है। इसमें वो महंगाई और बेरोजगारी का गोला बारूद लेकर बीजेपी पर चढ़ाई करने वाली है। इसके साथ ही वो सूबे में अपने कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह की विरासत को कैश करा रही है। यही वजह है कि पार्टी ने दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और मंत्री रह चुके बीडी बाली के बेटे रघुबीर बाली को टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह यहां कमान संभाली हुई हैं। वो सूबे के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के पक्ष में करने में अहम साबित हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सत्ता में आने पर जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। इसमें पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली, औरतों को हर महीने 1500 रुपए, सरकारी नौकरी दिए जाने जैसे कई वादे शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी मोदी लहर को भुनाने की कोशिश में है। यही वजह है कि पीएम मोदी 3 बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। सूबे की जनता के बीच पीएम मोदी एक आकर्षण उनका बरकरार है और इसी का फायदा उठाने की बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड से पार पाने की है। हर सीट के लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरे। वो अपने गृह राज्य में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हो गई थी। यात्रा के तेलंगाना चरण की शुरुआत से पहले गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लंबी यात्रा पूरी की। तेलंगाना में यात्रा के समन्वय के लिए राज्य कांग्रेस ने 10 विशेष समितियों का गठन किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।